Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारी ये जो STC, ओके, STC की क्लासेस चल रही थी. STC जो प्री टेस्ट होता है उसके लिए, और हमारा फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल चल रहा था. ओके, संडे को टेस्ट नहीं हुआ. टेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ. आप ध्यान रखिए, जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद अगला जो संडे होगा उसी संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा. ओके, हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था. देखो, ये जो है प्री एसटीसी का बैच है और ग्रामर का कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास के लिए पढ़ाया जा रहा हो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, लेकिन इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहेगा. ओके, यदि यही चीज़ हम सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ें, फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ें, तो उसमें जो है थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई होता है. इसका लेवल, डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा कम रहेगा. तो देखो, हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ रहे थे और डेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको इसके 4 यूजेस बता दिए थे. मैंने कहा था कि या तो नाउन रिपीट हो, यदि नाउन की आप पहले से बात कर चुके हो और उसके बाद वो नाउन रिपीट हो. जैसे मैंने कहा था देयर वॉज अ किंग, अब मैं किंग की दोबारा बात करूंगा तो मैं कहूँगा द किंग वॉज वेरी ब्रेव. तो आपने क्या किया, नाउन जो है उसको यदि पहले बात कर ली, उसके बाद यदि आप नाउन की दूसरी बार बात कर रहे हो यानी रिपीट कर रहे हो तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा. दूसरा मैंने कहा था कि नाउन को क्या करते हैं, निश्चित बना दिया जाता है उसके बाद कुछ शब्द लिखकर. जैसे मैंने कहा द बॉय हु इज़ इन द कॉर्नर, तो मैंने बाद में क्या लिखा, हु इज़ इन द कॉर्नर. तो इससे मैंने नाउन को बाद में कुछ लिख के आइडेंटिफाई कर दिया. ये हमने पढ़ा था. एक थर्ड वन हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, संदर्भ के द्वारा भी निश्चित हो जाता है कि किसकी बात कर रहे हैं. मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन, तो इसका मतलब आप और मैं दोनों समझ रहे हैं कि इस रूम में जो फैन है उसकी बात की जा रही है. एक मैंने बताया था जेनेरिक यूज़, यदि आप पूरी की पूरी प्रजाति की बात करते हो, पूरी की पूरी प्रजाति की बात करना चाहते हो, स्पीसीज की बात करना चाहते हो, तो अभी डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो. जैसे आप कहते हो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. यहाँ तक हमने ये 4 इसके यूजेस पढ़ लिए थे. अब इसके अलावा इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो. उन फैक्ट्स के बारे में देखिए, और आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ और आप अच्छी तरह से समझ जाइए. आराम से 15, 20, 25 फैक्ट्स हैं. आप इनको अच्छी तरह से आप समझिए पहले तो, फिर उसके बाद आप कहोगे सर ये इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद कैसे रहेंगे. तो मैं आपको एक ही सेकंड में याद करा दूंगा. पहले आप समझ लो, एक चुटकी में याद हो जाएगा और आपको याद ऐसा होगा कि भूलोगे ही नहीं. आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको सारे के सारे एकदम से सीक्वेंस में याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे. पहले एक बार समझ लेते हैं, समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब मैं एक ट्रिक बता दूंगा और उस ट्रिक से आपको ये सारे फैक्ट्स एक बार में ही याद हो जाएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी. देखिए कैसे. सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं. ओके, किन किन चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है द का. देखिए, इसका यूज़ सबसे पहले मैंने कहा कुछ फैक्ट्स हैं जिनके लिए यूज़ होता है एपिक्स. एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य. एपिक्स का मतलब क्या होता है, महाकाव्य. जितने भी महाकाव्य हैं उनसे पहले जो है द का प्रयोग होता है. जैसे आपने कहा इलियड, तो इलियड से पहले आपने किसका प्रयोग किया, द इलियड. आपने कहा पैराडाइज लॉस्ट, ये एक महाकाव्य है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया, तो आपने कहा द पैराडाइज लॉस्ट. तो एपिक्स से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, द का किया, यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है. लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, ये जैसे मैंने कहा पैराडाइज लॉस्ट, ये किसका नाम है, एपिक का नाम है. लेकिन इस एपिक के नाम से पहले यदि मैं राइटर का नाम लिख दूं, उसके लेखक का नाम लिख दूं, तो फिर द नहीं आएगा. ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है. महाकाव्य से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि महाकाव्य से पहले उसके लेखक का नाम लगा देंगे तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. जैसे मैंने कहा मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. अब जैसे ही मैंने कहा मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगेगा. आपने कहा होमर्स, अब इलियड के राइटर का नाम लिख दिया मैंने, होमर, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एपिक का नाम लिखा, तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, एपिक के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, लेकिन यदि एपिक के नाम से पहले हम उसके राइटर का नाम और लिख दें तो फिर नहीं आएगा. ओके. दूसरा, सारे के सारे स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मतलब होता है होली बुक, धार्मिक पुस्तकें, अपने अपने धर्म से रिलेटेड जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है. देखो, मैंने कहा होली बुक्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन. स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है, धार्मिक पुस्तकें किसी खास धर्म की. अलग अलग जो धर्मों की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, यानी कि धर्म ग्रंथ, हिंदी में क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथ. जितने भी धर्म ग्रंथ जो हैं उनसे पहले किसका प्रयोग होता है, THE, द का यूज होता है. जैसे रामायण, तो रामायण से पहले किसका प्रयोग हो गया, द रामायण. आपने कहा कुरान, तो कुरान से पहले किसका प्रयोग हो गया, द कुरान. आपने कहा बाइबल, तो बाइबल से पहले किसका प्रयोग हो गया, द बाइबल. आपने कहा गीता, तो गीता से पहले किसका प्रयोग हो गया, द गीता.
ओके, अब इसमें भी वही रूल काम करता है, लेकिन इनसे पहले हम इनके लेखकों के नाम लिख दें, इन धार्मिक ग्रंथों से पहले उनके लेखकों के नाम लिख देंगे तो फिर उसके बाद द आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा वीक्लिफ्स बाइबल, वीक्लिफ की बाइबल, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, क्रॉस। ओके, मैंने कहा ये वीक्लिफ ने लिखी हुई बाइबल, तो मैंने क्या किया, राइटर का नाम लिख दिया पहले, तो फिर तो बाइबल से पहले कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। फिर मैंने कहा वाल्मीकि's रामायण। अब देखिए यहां पर मैंने रामायण के आगे उसके लेखक का नाम लिख दिया वाल्मीकि। अब जब लेखक का नाम लिख दिया तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, और यदि लेखक का नाम नहीं लिखता तो फिर निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता। तो आपने देखा एपिक से पहले, स्क्रिप्चर्स से पहले। मैंने यहाँ पे आपको नोट भी डाला हुआ है, देखिए, इफ द नेम ऑफ द ऑथर इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर और एन एपिक, यदि किसी भी स्क्रिप्चर धार्मिक ग्रंथ या फिर एपिक महाकाव्य से पहले उसके लेखक का नाम यूज हो रहा हो, क्या हो रहा हो, लेखक का नाम यूज हो रहा हो, तो द इज नॉट यूज्ड, तो फिर द का प्रयोग नहीं होता। किनके नाम से पहले, स्क्रिप्चर और एपिक्स के नाम से पहले फिर द का प्रयोग नहीं होता। यदि आपने स्क्रिप्चर्स हो, धार्मिक ग्रंथ हो या महाकाव्य हो, उनसे पहले आपने उनके लेखकों का नाम यूज कर दिया तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अन्यथा अदरवाइज और सारे केसेस में इनसे पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। फाइन, तो आपने देख लिया एपिक्स और स्क्रिप्चर्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है यूनिक थिंग्स। देखो अर्थ है, सन है, मून है, ये सारी की सारी चीज़ें यूनिक हैं, अद्वितीय, एक ही है संसार में। ये जो सारी की सारी यूनिक चीज़ें, अद्वितीय चीज़ें, इनसे पहले भी किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा द सन, तो सन जो है यूनिक है, एक ही है, तो आपने कहा द सन। आपने कहा मून, तो द मून। आपने कहा अर्थ, तो द अर्थ। ठीक है, आपने कहा अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो देखो सन से पहले आपने द लगाया है और अर्थ आ गया, तो अर्थ से पहले क्या लगाएंगे, द। ये जितनी भी यूनिक चीज़ हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, ये सब यूनिक चीज़ें हैं, एक ही हैं, अद्वितीय चीज़ हैं, तो इन सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। फाइन, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक आपका मार्स, मंगल ग्रह, ठीक है, एक नेपच्यून, ये दोनों जो है इनसे पहले जो है द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये इस रूल के अपवाद हैं। देखो दोबारा सुनिए, जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, ये सब सारे ग्रह, इन सबसे पहले क्या होता है, द का प्रयोग होता है। लेकिन दो इसके अपवाद हैं, एक तो मार्स मंगल ग्रह और एक नेपच्यून आर द एक्सेप्शंस। ये क्या है, अपवाद हैं। ये क्या है, अपवाद हैं, किसके, टू दिस रूल, इस नियम के अपवाद हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा मार्स हैज रेड कलर ऑन इट्स सरफेस। मार्स जो है, मंगल जो ग्रह है, उसकी सतह का रंग लाल है, इसलिए इसको लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह जो है उसकी सतह का रंग लाल है, तो मार्स से पहले क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, यहाँ है मून शाइन्स एट नाइट, चंद्रमा रात को चमकता है, तो क्या लगेगा, THE द। ओके, फिर देखो एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, EARTH अर्थ, मून, सन, ये सब यूनिक चीजें, इनसे पहले द आर्टिकल लगता है। लेकिन अर्थ से पहले यदि ऑन प्रपोजिशन आ जाए, ओके, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि अर्थ से पहले EARTH अर्थ, अर्थ से पहले क्या आ जाए, यदि मान लो अर्थ से पहले क्या आ जाए, ऑन प्रपोजिशन आ जाए, अर्थ से पहले क्या आ जाए, ऑन प्रपोजिशन आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि एसटीसी वाले बच्चों को पूछने की कम संभावना है, आपको तो इतना पता हो कि यूनिक चीजें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये चीज पूछ सकती है। तो देखो मैंने कहा शिवांश इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स। शिवान जो है सबसे महानतम टीचर्स में से एक है, कहां पर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। तो देखो अर्थ से पहले क्या लग रहा है, ऑन प्रपोजिशन लग रहा है। यदि ऑन प्रपोजिशन लग रहा है तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, मैंने कहा वी लिव ऑन अर्थ। अब देखो अर्थ से पहले ऑन लग रहा है तो फिर कोई भी क्या होगा, यदि ऑन लग रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आप एक बार फिर सुनिए, जितनी भी यूनिक चीजें हैं, पृथ्वी है, सन है, मून है, इन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इसके दो एक्सेप्शन है, एक तो मार्स और नेपच्यून। लेकिन अर्थ से पहले यदि ऑन प्रपोजिशन आ जाए तो फिर डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, फिर उसके आगे जीरो आर्टिकल लगेगा।
ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अर्थ से पहले यदि ऑन प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है माउंटेन चेन्स। माउंटेन चेन्स का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं। माउंटेन चेन्स कह सकते हो, माउंटेन रेंज कह सकते हो, ओके। जो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ओके। जैसे आपने कहा एल्प्स, ये तो ये पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालयाज ये पर्वत श्रृंखलाएं, अरावलीज ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है, हम पर्वत श्रृंखलाओं, क्या हमने कई पर्वत चोटियों का नाम सुना होता है और उन पर्वत चोटियों के आगे हम गलती से क्या लगा देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगा देते हैं, तो वो गलत है। आपको ध्यान रखना है, जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि जितनी भी माउंटेन चेन्स हैं, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनसे पहले तो द लगेगा, लेकिन चोटियां हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे देखो, अब मुझे बताइए एवरेस्ट, एवरेस्ट तो जो है हिमालयाज, ठीक है ना, हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा देवी है, ठीक है ना, ये सब क्या है, हिमालय की क्या है, चोटियां हैं, ठीक है ना, K2 वगैरह जो सारी की सारी चोटियों के नाम है। तो एवरेस्ट क्या है, चोटी का नाम है, इसलिए कुछ भी नहीं लगेगा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, लिख भी रहा है, एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। और अब देखो यहाँ हिमालयाज, हिमालयाज जो है पर्वत श्रृंखला है, हिमालयाज क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वत श्रृंखला से पहले क्या लगाएंगे, पर्वत श्रृंखला से पहले THE द आर्टिकल लगाएंगे, ओके। फिर देखो माउंट आबू, अब ये माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी एक चोटी है। माउंट आबू क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, तो एक चोटी का नाम है, तो चोटी का नाम है तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो क्या कुछ भी नहीं आएगा। माउंट आबू इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन राजस्थान। यदि ऐसे आ जाता अरावलीज, ऐसे आ जाता अरावलीज इज द ओल्डेस्ट, ठीक है ना, माउंटेन रेंज, तब उसके आगे क्या लगता है, द लगता, ओके। लेकिन माउंट आबू तो क्या एक पर्वत चोटी है, तो सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे हिमालयाज है, एल्प्स है, अरावलीज है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा, लेकिन पर्वत चोटियां हैं तो नहीं लगेगा, फाइन। नेक्स्ट देखो डायरेक्शंस, दिशाएं, जितनी भी दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जितनी भी दिशाएं हैं उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो सारी दिशाओं से पहले कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है, डेफिनेट आर्टिकल का। तो देखो आपने कहा सन राइजेज, देखो सन तो अभी हमने देखा ही था, यूनिक चीजें तो द लगा दिया। अब ईस्ट, ईस्ट क्या है, दिशा का नाम है, तो क्या लगाया आपने, द लगा दिया, ओके। लेकिन यदि आपकी दिशाओं के नाम से, ठीक है ना, यदि दिशाओं के नाम के बाद किसी स्थान का नाम और आ जाए, यदि दिशाओं के नाम के बाद कोई स्थान का नाम आ जाए तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। देखो जैसे मैंने ये दिशा बताई नॉर्थ, और नॉर्थ के बाद प्लेस का नाम लिख दिया PLAC, प्लेस कौन सा, अमेरिका, कौन सी प्लेस, तो प्लेस का नाम लिख दिया तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कहा ही इज गोइंग टू, वह जा रहा है नॉर्थ अमेरिका, तो कुछ भी नहीं आएगा। और यदि अमेरिका हट जाता तो आ जाता द नॉर्थ। तो देखो दिशाओं से पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चार दिशाएं हैं। लेकिन यदि दिशाओं के नाम के बाद, यदि दिशाओं के नाम के बाद आपका क्या आ जाए, कोई प्लेस का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मैंने लिखा भी है, इफ वी ऐड द नेम ऑफ द प्लेस, यदि हम जोड़ दें नेम ऑफ द प्लेस, स्थान का नाम जोड़ दें आफ्टर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के बाद यदि हम किसका नाम जोड़ दें, किसी स्थान का नाम जोड़ दें, तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, तो फिर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखना माउंटेन चेन्स के आगे आता है लेकिन चोटियों के आगे नहीं आता। दिशाओं के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है, लेकिन दिशाओं के नाम के बाद कोई स्थान दे रखा हो तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आगे देखिए, अब देखो रिवर्स, सीज, ओशन, इन सबसे पहले, अब देखो आपको ध्यान रहेगा पानी की चीजें हैं ये, रिवर, सी, ओशन, इन सबसे पहले क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। जैसे आपने देखा द गंगा, ओके, तो गंगा से पहले आपने क्या लगाया, द लगाया है। आपने कहा द टेम्स रिवर, उससे पहले क्या लगाया है, द लगाया है। समुद्रों की बात करें तो आपने कहा द अरेबियन सी, अरब सागर, तो आपने द लगाया है, ठीक है। आपने कहा रेड सी, लाल सागर, ठीक है ना, तो आपने द लगाया है। तो समुद्रों के नाम से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ओके। उसके बाद देखो ओशन, महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर से पहले क्या लगाया है, द लगाया है। आपने कहा द
हिंद ओशन, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर से पहले आपने क्या लगाया है, द लगाया है। ओके, देखो कई बार क्या गलती हो जाती है हमारे सामने कि हम देखते हैं रिवर, ये पानी की, ये वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, रिवर हुआ, सी हुआ, ओशन हुआ, तो हम गलती से क्या करते थे, झीलों के आगे भी लगा देते हैं। ध्यान रखना, झीलों से पहले आर्टिकल नहीं लगता, झील के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। तो इसलिए देखो मैंने कहा है वी डोंट यूज आर्टिकल, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स, झीलों के नाम से पहले। हमें कन्फ्यूजन होता है, हम क्या करते हैं पढ़ते पढ़ते कि रिवर, सी, ओशन, तो हमारे दिमाग में ऐसा रहता है लेक से पहले भी, तो लेक से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब लेक से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने कहा डल लेक इज द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन इन श्रीनगर, डल लेक जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख आकर्षण का विषय है श्रीनगर में। तो डल लेक से पहले क्या आर्टिकल लगेगा, क्या नहीं, यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है रिवर, सी, ओशन, इन सबसे पहले क्या लगाया आपने, डेफिनेट आर्टिकल लगाया। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, जितने भी डेजर्ट्स हैं, जितने भी डेजर्ट हैं उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा अरेबियन डेजर्ट, तो आपने द लगाया। आपने कहा थार डेजर्ट, तो द लगाया। आपने कहा सहारा, तो द लगाया। आपने कहा थार है, ठीक है, सहारा है और अरेबियन है, ये क्या है, डेजर्ट्स के नाम है, तो इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। फाइन, फिर देखो रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनसे पहले, यानी जितने भी धर्म के नाम है उन सबसे पहले क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ठीक है ना। आपने कहा द सिख, तो देखो आपने कहा द हिंदूज, द मुस्लिम्स, तो सबसे पहले क्या लगाया, द लगाया। ओके, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जो हैं उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा द बीजेपी, आपने कहा द कांग्रेस, तो आपने देखा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनसे पहले भी किसका प्रयोग हो रहा है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। ओके, ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी सेनाएं हैं, ठीक है ना, जल है, ठीक है ना, थल है, नभ है, ठीक है ना, ये सारी की सारी सेनाएं जो होती हैं उन सबसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल लगता है। जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, ठीक है ना, तीनों सेना जो हैं उनसे पहले क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। इसके बाद सरनेम्स, ठीक है, आपका जो लास्ट नेम होता है सरनेम्स, उनसे पहले भी क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सरनेम का प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना, एक तो सरनेम प्लूरल हो जाता है, और जब द लगाते हो तो इसका मतलब है द वर्मास का मतलब हो गया वर्मा फैमिली, इसका मतलब क्या हो गया, वर्मा फैमिली, और द गुप्तास का मतलब हो गया गुप्ता फैमिली। इसका मतलब क्या हो गया, यदि गुप्ता फैमिली पूरा आया है तो फिर आप वर्मा फैमिली पूरा आया है तो उसके आगे क्या लगाओगे, आप आर लगाओगे, क्योंकि प्लूरल हो गया तो प्लूरल ही वर्ब होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सरनेम से पहले भी द आता है, सरनेम का जब प्लूरल बनाते हैं वर्मास, ठीक है ना, गुप्तास, तो आप उसके आगे द लगाओगे, आर्म फोर्सेस के आगे द लगाओगे, पॉलिटिकल पार्टी से आगे द लगाओगे, रिलीजियस कम्युनिटी से पहले द लगाओगे, और डेजर्ट से पहले द लगाओगे। इन सबसे पहले क्या लगाओगे, द लगाओगे। आप पहले एक बार इनको देख लें, आप सबको इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, एक चुटकी में याद हो जाएंगे। अभी बस जैसे इनको पहले एक बार समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे आपको कैसे याद हो जाएंगे कि इनके सामने दा का लगाना है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखो देशों के नाम से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। देखो जितने भी देश के नाम हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ओके, जितने भी देश के नाम हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ये सब प्रॉपर नेम है। ठीक है, जितने भी देश हैं उनके सबके नाम प्रॉपर नेम है, और नियम ये कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ओके, हमने नाउन में पढ़ा था बहुत डिटेल में। ओके, आप जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नाउन की क्लास देख सकते हैं, जिनको डिटेल में स्टडी करनी है। नाउन की क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं, और उसमें 20 क्लासेस हैं, तो उसमें आप नाउन को बहुत डिटेल में है तो वो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन जो होता है उससे पहले, जैसे कंट्री, कोई भी कंट्री का नाम हो, अमेरिका हुआ, आपका पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, ये सब प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आपका कोई देश का नाम ऐसा है
जिसमें आपको बहुवचन का आभास हो रहा हो, प्लूरलिटी का आभास हो रहा हो। यदि कोई नाम ऐसा है जिससे आपको प्लूरलिटी का आभास हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो जैसे कि ये प्लूरल है, यदि किसी देश के नाम से पहले आपको बहुवचन का आभास हो रहा हो, तो उस स्थिति में उससे पहले आप द का प्रयोग करते हो। कैसे, देखो समझो। मान लो किसी भी देश के नाम से पहले रिपब्लिक लग रहा हो, क्या लग रहा हो, रिपब्लिक। यदि किसी देश के नाम से पहले स्टेट लग रहा हो, किसी भी देश के नाम से पहले किंगडम लग रहा हो, तो ये सब ये बताते हैं कि वो नाउन क्या है, प्लूरल है। तो वो प्लूरलिटी का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, प्लूरलिटी का बोध कराते हैं, बहुवचन होने का बोध कराते हैं। क्या शब्द, रिपब्लिक हो, स्टेट हो या किंगडम हो, इनमें से कोई सा भी शब्द यूज हो रहा हो। या फिर ऐसा हो सकता है उस देश के नाम में एस लग रहा हो। यदि एस लग रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा प्लूरल है, ठीक है ना। और यदि उनके नाम से पहले रिपब्लिक, स्टेट और किंगडम लग रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा प्लूरल है। यदि किसी देश के नाम में आपको बहुवचन होने का एहसास हो रहा हो, और वो किस तरीके से होता है, हो सकता है दो तरीके से, या तो उनके नाम जो है उनमें रिपब्लिक, स्टेट या किंगडम लग रहा हो, या फिर उनके नाम के पीछे एस लग रहा हो, तो उस स्थिति में उन देशों के नाम से पहले दा लगाते हैं। अदरवाइज यदि ऐसा ना हो तो फिर तो जीरो आर्टिकल कुछ भी नहीं लगेगा। देखो आप ध्यान रखना, कंट्री का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन होता है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन कंट्री के नाम से के साथ रिपब्लिक, स्टेट, किंगडम लग रहा हो, या फिर कंट्री के नाम के पीछे एस लग रहा हो, तो हमें जो है बहुवचन होने का आभास होता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर उसके साथ हम THE द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे देखो, मैंने कहा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जब मैंने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा तो आपने देखा इसमें क्या वर्ड आ रहा है, रिपब्लिक, तो मैंने क्या लगाया, द। मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैंने क्या लगाया शब्द, यूनाइटेड। मैंने क्या लगाया, सॉरी, मैंने क्या शब्द लगाया, स्टेट्स। मैंने स्टेट्स शब्द लगाया तो क्या लगा दिया मैंने, द। मैंने क्या शब्द लगाया, किंगडम। जब मैंने किंगडम शब्द लगाया तो मैंने क्या लगा दिया, THE द। ओके, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का तो द लगा दिया, यूनाइटेड किंगडम का तो द लगा दिया, मैंने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का तो द लगा दिया। तो इन देशों के नाम जो है इनसे पहले रिपब्लिक, स्टेट्स और किंगडम लग रहा है। या फिर देशों के नाम के पीछे एस लग रहा हो जिससे कि वो ऐसा लग रहा हो कि वो प्लूरल हैं, तो भी हम द लगाते हैं। जैसे देखो, अब पहले फर्स्ट सेंटेंस देखो, श्रेयांश वेंट टू, श्रेयांश गया, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, कनाडा देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो कहीं भी इसमें बहुवचन का एहसास नहीं हो रहा, ना तो एस लग रहा है, ना ही रिपब्लिक, स्टेट्स या किंगडम लग रहा है, तो इससे पहले क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल। लेकिन मैंने कहा कि श्रेयांश कनाडा और यूनाइटेड किंगडम दो जगह गया, तो यूनाइटेड किंगडम से पहले क्या लग रहा है, किंगडम लग रहा है। तो किंगडम लगते ही हमें क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि ये बहुवचन का एहसास करा रहा है। और यदि ऐसी स्थिति है तो फिर क्या लगाएंगे, THE द लगाएंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेदरलैंड्स। अब देखो, नेदरलैंड्स इस नाम में ही एस लग रहा है। अब एस लग रहा है तो देश का नाम क्या है, आपको प्लूरलिटी का बोध करा रहा है, आपको देश का नाम जो है बहुवचन होने का एहसास करा रहा है, क्योंकि एस लग रहा है, तो फिर क्या लगेगा, यहाँ पे द लगेगा। द नेदरलैंड्स इज नोन फॉर ट्यूलिप फील्ड्स, ट्यूलिप के फूलों के मैदानों की वजह से नेदरलैंड्स जो है जाना जाता है। आपने कहा देखो, कोलंबस वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच वेस्ट इंडीज। अब देखो, वेस्ट इंडीज में पीछे क्या लग रहा है, एस लग रहा है, तो देश का नाम है और जो हमको किसका बोध करा रहा है, किसका सेंस दे रहा है, प्लूरल होने का सेंस दे रहा है। यदि प्लूरल होने का सेंस दे रहा है तो क्या लगेगा, THE द। इज इट क्लियर। अब देखो, मैंने कहा इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन स्पैरो, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। गोल्डन स्पैरो मतलब सोने की चिड़िया। अब देखो, भारत जो है इसके नाम से आपको कहीं प्लूरल का सेंस हो रहा है क्या, एस लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। कहीं भी यूनाइटेड, कहीं भी आपको इसमें रिपब्लिक या फिर किंगडम, कहीं भी रिपब्लिक नहीं लग रहा, कहीं भी किंगडम नहीं लग रहा, और कहीं भी स्टेट नहीं लग रहा, तो कहीं भी प्लूरल होने का सेंस नहीं दे रहा, और नहीं दे रहा तो फिर क्या लगेगा, क्रॉस। तो देशों के नाम जो है प्रॉपर नाउन होते हैं, इससे पहले वैसे कोई आर्टिकल नहीं लगता। यदि देशों के नाम से देशों के नाम ऐसा हो जिनके आगे रिपब्लिक लग रहा हो, उनके आगे किंगडम लग रहा हो, ठीक है ना, उनके आगे आपका स्टेट लग रहा हो, या फिर उनके पीछे एस लग रहा हो, यदि ऐसा हो तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, उनसे आगे द लगाते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखो, कंट्री के नाम के बाद नेक्स्ट है डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक, ठीक है। जैसे देखो 1980s का दशक, तो
दशक से पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब दशक लिखने के तरीके कई हैं। देखो आप चाहो तो 1980 लिखकर 1980 लगा के बगल में छोटा सा एस लगा दो, ये भी तरीका बिल्कुल सही है। देखो ये तरीके आप ध्यान रखना। आप चाहो तो 1980s में क्या करो, एक छोटा सा एस लगा दो केवल, ये भी तरीका सही है। आप चाहो तो 1980s लगाकर फिर अपॉस्ट्रोफी लगाओ, फिर एस लगा दो छोटा सा यहाँ पर, ये भी सही है। और आप चाहो तो 90 भी मत लगाओ, 80 लगा दो, फिर छोटा सा एस लगा दो। और आप चाहो तो 80 और फिर अपॉस्ट्रोफी एस। ये चारों के चारों तरीके बिल्कुल सही हैं, कैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बात ये है मेन कि यदि दशकों की बात करें तो दशक से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, और वो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, THE, द लगाते हैं। फाइन, आगे देखिए, ये फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ओके, और याद करने नहीं है, मतलब आपको समझने हैं। याद तो मैं 1 मिनट में करा दूंगा, अभी 1 मिनट में करा दूंगा। जैसे फैक्ट्स कंप्लीट होंगे फिर एक ट्रिक बताऊंगा और आपको सारे फैक्ट्स याद रहेंगे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझोगे नहीं तो थोड़ा सा चेंज कर दिया ना तो आप गलती कर जाओगे, है ना। सबसे पहले तो आपको समझना है, फिर वो फैक्ट्स याद रख लेना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपकी जो भी ट्रेन्स हैं, ओके, उन सारी ट्रेन्स के नाम से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल लगता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस से क्या लगेगा, THE, द राजधानी एक्सप्रेस। आपने कहा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो आपने कहा 10। देखो अभी एग्जांपल है, वंदे भारत एक्सप्रेस इज ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारतीय रेलवेज के द्वारा संचालित की जा रही है। तो अब आप मुझे बताइए, वंदे भारत ट्रेन का नाम है, इंडिया में अभी 2019 में ही लॉन्च हुई है ट्रेन, ठीक है। तो ये वंदे भारत किसका नाम है, ट्रेन का नाम है। तो ट्रेन का नाम है तो क्या लगेगा, द। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, जितने भी आपके वाद्य यंत्र हैं उन सब वाद्य यंत्रों के नाम से पहले क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल THE, द लगाते हैं। तो देखो आपने कहा जाकिर हुसैन इज प्लेइंग, जाकिर हुसैन जो है बजा रहा है तबला। तो तबला क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या लगा दिया हमने, THE, द। आपने कहा कृष्ण भगवान इज प्लेइंग फ्लूट, कृष्ण भगवान क्या है, फ्लूट बजा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, THE, द, क्योंकि फ्लूट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। किसका नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। तो आप तो देखिए हमने क्या किया, इतने सारे फैक्ट्स पढ़े, हमने देखा कि ये सारे फैक्ट्स जो है इनमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देखिए क्या पढ़ा हमने, एक बार देखिए, फिर अब आपको ये सारे रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से ही सारे के सारे याद हो जाएंगे। ट्रिक के बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। अब पहले देखिए क्या क्या देखा था हमने, एपिक, स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर, SCRIPTURE, स्क्रिप्चर, यूनिक थिंग, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, फिर हमने पढ़ा था डायरेक्शंस, उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर, उसके बाद हमने पढ़ा था सी, उसके बाद हमने पढ़ा था ओशन, उसके बाद हमने पढ़ा था डेजर्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद हमने पढ़ा था आर्म्ड फोर्सेस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सरनेम्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कंट्री। देखो हमने पढ़ा था सरनेम, फिर पढ़ा था कंट्री, फिर उसके पढ़ा था हमने डिकेट, और फिर उसके बाद पढ़ा था हमने नेम ऑफ ट्रेन्स, और उसके बाद हमने पढ़ा था
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने ये पढ़ा था। इन सब से पहले क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। हमने पढ़ा था एपिक से पहले, स्क्रिप्चर्स हमने पढ़ा था, महाकाव्य से पहले, धर्म ग्रंथों से पहले, यूनिक थिंग, अद्वितीय चीज़, जैसे पृथ्वी अद्वितीय चीज़ है उसके लिए, माउंटेन रेंज यानी माउंटेन चेन्स या रेंज कह लो, डायरेक्शन से दिशाओं से पहले, रिवर नदियों से पहले, सी समुद्र से पहले, ओशन महासागर से पहले, DESERT डेजर्ट रेगिस्तान से पहले, रिलीजियस कम्युनिटी से पहले, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक पार्टीज से पहले, सरनेम्स से पहले, आपके सरनेम्स जो है जो पीछे लगाते हुए शर्मा गुप्ता जो भी, कंट्री से पहले, देशों के नाम से पहले, डिकेट्स दशकों के नाम से पहले, ट्रेन के नाम से पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले। इन सब से पहले क्या करते हैं आप, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हो। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको सारी चीज़ें एकदम से ये सारे याद आएंगे। ओके, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, देखो ट्रिक को बहुत अच्छी तरह समझिए और ट्रिक को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ये आपको ध्यान रहेगा। ओके, देखो हमारे जो एपिक्स हैं, समझिए हमारे जो एपिक हैं या फिर आप कह सकते हो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ या महाकाव्य, ओके, उनमें ये बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है, ओके, पृथ्वी क्या है, यूनिक चीज़ है, तो उनमें ये बताया गया है कि ये जो यूनिक चीज़ है, और यूनिक कौन सी है चीज़ है, पृथ्वी वगैरह ये सब यूनिक चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथ में और हमारे स्क्रिप्चर्स में या हमारे एपिक्स में ये बताया गया है कि यूनिक चीज़ जो है, ठीक है ना, हमारी जो पृथ्वी है, इसकी जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, पृथ्वी की जितनी भी क्या है, माउंटेन रेंज हैं, पृथ्वी की जितनी भी माउंटेन रेंज हैं, ओके। अब जैसे पृथ्वी की माउंटेन रेंज, जैसे हमारे इंडिया की माउंटेन रेंज क्या है, हिमालय, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, नदी बहती हैं, और हिमालय में नदी क्या करती है, हिमालय कहाँ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ नदी बहती है, तो उत्तर से दक्षिण क्या हो गया, दिशा, तो क्या हो गया, वो माउंटेन रेंज जो हैं उसमें क्या है, उत्तर से दक्षिण दिशाओं से क्या बहती हैं, नदियाँ बहती हैं। अब नदियाँ जो बहती हैं, नदियाँ किस में जाती हैं, समुद्र में, समुद्र किस में मिलता है, महासागर में। और देखो ये जितने भी महासागर थे, आपको पता है कि हमारे जो राजस्थान जो है, राजस्थान का डेजर्ट एरिया, ऐसा कहा जाता है कि पहले वहाँ पर क्या था, समुद्र था, लेकिन वो सूख गया और अब रेगिस्तान बन गया, तो समुद्र सूखने पे क्या बन जाता है, डेजर्ट। ओके फाइन। तो मैंने कहा कि जितने भी एपिक हैं, अपने महाकाव्य हैं या फिर हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें ये बताया गया है कि भाई जो पृथ्वी है या यूनिक चीज़ जो है, उसकी जो माउंटेन रेंज यानी हिमालय जो है, वहाँ से जो है उत्तर से दक्षिण नदी बहती है, जैसे गंगा नदी, तो उत्तर से दक्षिण मतलब दिशाएं, डायरेक्शन, नदी मतलब रिवर्स, और रिवर्स किस में जाकर मिलती है, समुद्र में, सी में, और सी किस में मिलता है, ओशन में। और कई जगह जहाँ डेजर्ट है वो पहले क्या था, ओशन ही था। ओके, अब देखिए ये जितने भी एपिक्स और स्क्रिप्चर्स हैं, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये किसके लिए है, सब ये है रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, धर्म के लिए, ये सारे के सारे किसके लिए हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हैं, ये सब रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हैं, आपको ध्यान रखना है, धर्म के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये धर्म जो है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है ना, इन धर्म का जो है धार्मिक भावनाओं का फ़ायदा कौन उठाती हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उठा लेती हैं। वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे धर्म की भावनाओं का फ़ायदा उठा लेती हैं और वो हमारे हाथों में हथियार सौंप देती हैं, ठीक है ना, कि लड़ो आपस में। तो क्या कर देती हैं, वो आर्म्स हमारे हाथ में क्या दे देती हैं, आर्म्स दे देती हैं। जब हमारे हाथों में जब आर्म्स दे देती हैं, हमारे अंदर इतना जहर बोल देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम एक भारतीय की तरह बात नहीं करके हम कहते हैं तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तो हम अपने आपस में सर नेम्स की पूछने लग जाते हैं, तुम सिंह हो, तुम शर्मा हो, तुम गुप्ता हो, ठीक है ना, तुम खान हो। तो हम क्या करने, किस पर ध्यान देने लग जाते हैं, फिर सर नेम्स पे ध्यान देने लग जाते हैं। हम क्या करने लग जाते हैं, सर नेम्स। अब यदि हम बताओ सर नेम्स पे ध्यान देने लग जाएंगे, तो जो हमारा देश जो है, देश का मतलब कंट्री, यदि हम मान लो इस तरीके से भारतीय ना रहकर सरनेम्स पे ध्यान देने लग जाएंगे, तो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, दशकों पीछे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, दशकों पीछे। तो दशक को क्या बोलते हैं, डिकेड। हमारा देश जो है डिकेड्स पीछे चला जाएगा। अब देखो आप ध्यान रखना, कुछ दशक पहले की बात है, 1947 की बात है, जब इस तरीके से हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, तो आपको पता है कि किस तरीके से लाशें ट्रेन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रही थी। लाशों, उधर से लाश हिंदुओं की, इधर से मुसलमानों की लाशें जा रही थी। आपको पता है ट्रेन टू पाकिस्तान एक नॉवल है। तो यदि ऐसा माहौल होगा तो ट्रेनों में इधर से उधर क्या जाएंगी,
लाशें जाएंगी तो किस में, ट्रेन में। और मान लो यदि हमारे देश में इस तरीके का गंदा माहौल हो गया, ठीक है ना, आपस में लड़ाई दंगे होने लग गए, तो हमारे जो पड़ोसी दुश्मन हैं पाकिस्तान और चाइना, वो क्या करेंगे, बड़ी चैन की बांसुरी बजाएंगे। आहा, मज़ा आ गया। चैन की क्या बजाएंगे, बांसुरी। तो बांसुरी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये एक ऐसी ट्रिक है, इससे आपका एक भी जो है वर्ड ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। आपने देखा मैंने अभी 17 लिखे, तो इसी ट्रिक से लिख दिए, कहीं कोई छूटा ही नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये बात बताई हुई है कि जो पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी, हमारा हिंदुस्तान पृथ्वी में, तो पृथ्वी की जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, उनमें जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हमारे हिमालय हैं, तो माउंटेन रेंज में उत्तर से दक्षिण, यानी डायरेक्शन हो गई, दिशाएं, उत्तर से दक्षिण में यानी डायरेक्शंस में क्या होती है, रिवर्स निकलती हैं। रिवर्स जो है सी में जाती हैं, सी ओशन में जाते हैं, और कई जगह जहाँ डेजर्ट हैं वो पहले ओशियन ही थे। अब आपको पता है कि ये जो एपिक्स और जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये सारे के सारे किसके लिए बने होते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, धर्म के लिए। ओके, और ये धर्म जो है, इसका फ़ायदा कौन उठा लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उठा लेती हैं। तो वो आपके हाथ में आर्म्स दे देती हैं, आर्म्स का मतलब आर्म्स फोर्सेज। ठीक है, जब वो आपको आर्म्स यदि आपको दे देंगी, तो फिर आप क्या करोगे, एक दूसरे के सर नेम पूछने लग जाओगे, भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू खान है, तू वर्मा है, तू शर्मा है। और जब आप सर नेम पूछने लग जाओगे, तो हमारा देश यानी कंट्रियों के नाम से पहले क्या होता है, हमारा कंट्री जो है डिकेड्स पीछे चला जाएगा, दशक पीछे चला जाएगा। तो उसके बाद वही घटनाएं घटित होने लग जाएंगी, और ट्रेन से इधर से उधर लाशें, तो ट्रेन के नाम से पहले। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे दुश्मन क्या करेंगे, बड़ी चैन की बांसुरी बजाएंगे कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं, आपस में ही मर कट रहे हैं ये। तो चैन की बांसुरी, बांसुरी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने देखा कि इस तरीके से आपको सारे के सारे वो वर्ड याद हो गए जो कि किसके लिए यूज होते हैं, जो कि डेफिनेट आर्टिकल, जिनके लिए जिनसे पहले क्या है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। एक बार फिर देख लीजिए, स्क्रिप्चर्स और एपिक्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। अब ये जो स्क्रिप्चर एपिक्स में क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि भाई यूनिक जो है, यूनिक मतलब पृथ्वी यूनिक चीज़ है, पृथ्वी है, सन है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, यानी माउंटेन रेंजेस से पहले उनसे क्या है, उत्तर से दक्षिण में, हिमालय जैसे माउंटेन रेंज है उसमें उत्तर से दक्षिण यानी डायरेक्शंस से रिवर्स निकलती हैं, यानी रिवर्स के नाम से पहले। रिवर्स किस में जाती है, समुद्र में, तो समुद्र के नाम से पहले। समुद्र किस में मिलता है, ओशन में, यानी ओशन के नाम से पहले। ओशन जहाँ पर आज डेजर्ट है वहाँ पहले ओशन ही था, तो मतलब डेजर्ट। फिर उसके बाद मैंने बताया ये एपिक्स और स्क्रिप्चर्स हैं, ये किसके लिए होते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, धर्म के लिए तो होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिक्स के, हिंदुओं का गीता, मुस्लिम्स का कुरान, इसी तरीके से। लेकिन ये रिलीजियस कम्युनिटी जो है, धर्म जो है, इसका फ़ायदा कौन उठाता है, राजनीतिक पार्टियां उठा लेती हैं। और राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, यानी राजनीतिक पार्टियों से पहले उनके हाथ में आर्म्स का मतलब वैसे हथियार होता है, हथियार यहाँ पे आर्म्स का मतलब आर्म्स फोर्सेज, ठीक है ना, वो क्या होता है, यानी आर्म्स फोर्सेज से पहले। और जब उनके हाथों में हथियार पहुंच जाते हैं तो वो क्या पूछने लग जाते हैं, उनके अंदर जहर घोल दिया जाता है, तो वो एक दूसरे के सर नेम्स पूछने लग जाते हैं, यानी सर नेम्स से पहले। ठीक है ना, आपने कहा द शर्माज, द वर्माज। और जब सरनेम्स पूछ ले जाएंगे तो हमारी कंट्री के नाम से पहले, मैंने आपका बताया था कंट्री के नाम से पहले यदि आपको बहुवचन का बोध हो रहा है तो कंट्री के नाम से पहले। और कंट्री के नाम से पहले यदि आप यदि सरनेम्स पूछने लग गए तो हमारा कंट्री जो है दशकों पीछे चला जाएगा, यानी दशक से पहले मैंने कहा था 1980s, तो द लगाएंगे, द 1980s। और यदि ऐसा हुआ तो 1947 में जैसे वो ट्रेन इधर से उधर गई थी, ऐसे ही तो ट्रेन के नाम से पहले। और यदि ऐसा माहौल ख़राब हो जाएगा तो हमारे जो दुश्मन है वो क्या करेंगे, चैन की बांसुरी बजाएंगे। बांसुरी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने देखा इन सब से पहले आप क्या लगाते हो, आप इस जो मैंने सेंटेंस बताया, एक कहानी सुनाई, इस कहानी को आप एक दो बार कंटेम्पलेट कीजिए और उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, कभी भी कोई भी आएगा कहीं कन्फ्यूजन भी नहीं होगा आपको कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगाना है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने के। अब डेफिनेट आर्टिकल के कुछ यूजेस और हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल प्योरली समझने के हैं। ये याद करने के थे, रटने के थे, मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया, पहले समझाया उनको कि कहीं चेंजेस होते तो कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिक से हम उसको समझाएंगे। ठीक है, देखो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो इस यूट्यूब चैनल पर जो भी बच्चे, ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से सुनिए, जो भी बच्चा फर्स्ट ग्रेड, जो भी स्टूडेंट जो है ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, या फिर नेट, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर एसएससी, और भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो हमारे इसी चैनल पर
जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, राजस्थान के टॉप प्रोफेसर्स जो है उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। तो आप ध्यान रखें, तो आप जो है अच्छी तरह से, और इसके अलावा आपके जो जीके, आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जीके से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर लें, और जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कर सकते हैं। तो आपकी हम कोशिश करेंगे वो भी चीज़ें आपको, इस चैनल पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम स्टडी मटीरियल और जो मार्गदर्शन है वो हर सब्जेक्ट का मिल जाए। ओके, तो आप जो है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हमारा DRSKENG 2023। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर सारे के सारे सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल जो है, जीके का स्टडी मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको भेजे जा रहे हैं डेली। इंग्लिश की तो भेजे जाएंगे, बाकी की और सब्जेक्ट की भी जो आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो आप इस चैनल को जो है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, और बाकी का जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।